दोस्तों, एसआईआर फॉर्म फिल करने में जो सबसे ज़्यादा गलती लोग कर रहे हैं, आधा अधूरा फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्योंकि बीएलओ ने कह दिया कि आधार और डेट ऑफ बर्थ डाल दो, आपकी ये फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म तो आपका जमा हो जाएगा, लेकिन आपको कैटेगरी सी में डाल दिया जाएगा, जिससे आपको नोटिस जारी होगी। और कैटेगरी ए में जबकि नाम है, यानी कि 2003 की सूची में आपका नाम है या आपके पिता का नाम है, तो यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी चाहिए। आपने फिल नहीं किया तो आप कैटेगरी, अगर ये फिल कर देते तो आप कैटेगरी ए में चले जाते। और अगर आपका नाम नहीं है, आपके माँ बाप का नाम है, तो आप नीचे वाला कॉलम बी वाला फिल करते तो कैटेगरी बी में चले जाते। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया या बीएलओ ने कह दिया कि फॉर्म फिल करके दे दो, क्योंकि बीएलओ के ऊपर काफ़ी सारा लोड है, उनको 4 तारीख से पहले सारे फॉर्म जमा करना है जो फिल किया है। और कम डिटेल्स फिल करेंगे, वो कम डिटेल्स डाल के अपलोड कर देंगे नेट पे, और आप लोग जो है बाद में परेशान होंगे। जो कैटेगरी सी में जाएगा ना, उसको 12 डॉक्यूमेंट में से किसी एक डॉक्यूमेंट से अपना वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप अभी डिटेल्स है अभी डाल दें, और बाद में डॉक्यूमेंट देने से बच जाएंगे। और आपको दिखा देते हैं कैटेगरी ए बी सी क्या है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने लगते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है कैटेगरी ए और बी और सी। यानी कि अगर आपका 2003 में नाम है, या आपका नाम होने के बाद भी आप खाली ऊपर वाला कॉलम फिल करके दे देते हैं, तो कैटेगरी सी में डाल देंगे। कैटेगरी सी में डालेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लिखा है कि मेरा और मेरे पेरेंट्स का 2003 की सूची में नाम नहीं है, जबकि आपका नाम है। ये गलती आप सबसे बड़ी कर रहे हैं। और अगर ए में भर देंगे, यानी कि 2003 की सूची में नाम है, तो ऊपर कॉलम सेलेक्ट करेगा और आपकी डिटेल्स नीचे से मैच करा लेगा। अगर आप कैटेगरी बी में डालेंगे, यानी कि आपका 2003 की सूची में नाम नहीं है, आपके माँ बाप का नाम है, तो यहाँ देखिए ये दिख रहा है, तो कैटेगरी बी सिलेक्ट करेगा और आपके माँ बाप से आपको फैमिली मैच करा देगा, लिंक कर देगा। जब कैटेगरी ए और बी सिलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कैटेगरी सी सिलेक्ट हो जाता है, यानी कि फॉर्म फिल कर दिया गया सी में, तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। 12 में से कोई एक दे के आपको जो है वहाँ से आपको नाम लिस्ट में ऐड कराना पड़ेगा। और ये देखिए, जब आप कैटेगरी ए और बी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्टेट, जितने स्टेट हैं भारत में वो सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपका असेंबली आ जाएगी, उसके बाद आपका भाग संख्या और क्रम संख्या डालेंगे, और आप किससे हैं, मतलब उनके माँ है, बाप हैं, या फिर दादा हैं, तो यहाँ रिलेशन सेलेक्ट करके आपका सर्च करके फैमिली मैप करा देंगे। और बहुत सारे लोग यहाँ पर भाग संख्या क्रम संख्या डालते नहीं हैं। वो बोल दिया किसी ने कि ये डालना ज़रूरी नहीं है, जबकि आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जब ऑनलाइन करने लगते हैं तो ये देखिए, पोलिंग स्टेशन नेम, यानी कि ये भाग संख्या हो गया, और सीरियल नंबर यानी कि क्रम संख्या हो गया। यानी कि आपकी फैमिली का सीरियल नंबर क्या है, भाग संख्या क्या है, इससे आपकी फैमिली नेट पे खोजी जाती है। ये उन लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर मान लो आपके माँ बाप पुरखा दादा जो भी हैं वो सारे एक जगह पूरे गांव में रह रहे हैं शुरू से, तो उनके बीएलओ उनकी फैमिली मैच करा देते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई 5 साल या 10 साल पहले कहीं से आया है, उसका एड्रेस कहीं और का था, अभी यहाँ रह रहा है, तो उसको ये कॉलम भरना ज़रूरी है। मान लो अभी वो रह